अल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइही मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए गिरामी क़द्र, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बाज़ौक़ सामीन, आपको पता है मैं इंतहाई मसरूफ़, इल्मी मशागिल, लोगों से मुलाकात, आने वालों के साथ बैठना, दुआ करना, जो हमारी खानकाहों की मसरूफियात होती हैं, तो इसमें एक इंसान और इतने झमेले सर पर, तो क्या क्या इंसान करे और क्या न करे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त मैं निकाल कर झंग बातर है ना जगह, जी हाँ, झंग बातर नाम तो सुनता रहा, पहली दफा मैं आया हूं यहां। ये लोग कहते रहे, लेकिन मौलाना अब्दुल सबूर साहब चिश्ती का एक, वैसे भी गोल्डे शीफ से तो अक्सर लोगों का ताल्लुक है, उलमा का भी, लेकिन कुछ इनसे मेरा ज़्यादा, मैं इनको अच्छा समझता हूँ, मुखलिस आदमी हैं, नेक नीयत इंसान हैं। तो बस इनकी बात मैंने मान ली। तो मैंने कहा पर आप हर मर्तबा ये ज़िद भी ना किया करें, मैंने आपकी बात मान ली है, मेरी मसरूफियात को भी ज़रा नज़र में रखा करें। बड़ा भरपूर इज्तिमा है, चारों तरफ से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और तमाम हमतन गोश हैं। स्टेज पर तशरीफ फरमा दूर दराज से तशरीफ लाए हुए उलमाए गिरामी, पिंडी से, वाह फैक्ट्री से मौलाना अब्दुल मजीद चिश्ती साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और उलमा तशरीफ लाए हैं। तो अब मैं फर्दन फर्दन सबका नाम तो नहीं गिन सकता, लेकिन काफ़ी लोग
मेरे सामने हैं, और फिर आपके सामने हाफिज फारूक चिश्ती साहब जो लंदन से आए थे मेरी वालदा मरहुमा के चेलम के सिलसिले में, उन्होंने भी अपने अंदाज में कुछ बयान फरमाया, और फिर मौलाना अब्दुल सबूर साहब ने तो शेर सुनाकर हद ही कर दी। अपना ज़ौक पेश किया इन्होंने, तो बड़े अच्छे काफिये, ये आज़ाद शायरी की इन्होंने, इसे आज़ाद शायरी कहते हैं। तो बहरहाल काबिल ज़िक्र हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सब लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं कोई ख़ास बात अल्लाह ने की तरफ से अता हुई तो मैं पेश कर दूंगा। ये तो कोई किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे तो है ही नहीं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि दो चार लफ्ज़ जो कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ तो मैं अपने मालिक से अर्ज़ करता हूँ। पीरों में कम लोग अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, लोगों को अक्सर लोग दिखाने के लिए कहते हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अंदर से मांगना और बात है, तो ज़बान से गले से ऊपर ऊपर मांगना और बात है, ठीक है ना। अंदर से जो मांगता है वो मांगने वाले दुनिया से चले गए हैं, अब कोई कोई रह गए, कोई विरलियां मोती लहतरियां। तो हम लोग चूंकि खानकाहों के लोग हैं, इसलिए हमें पहले खुद तकब्बुर से निकलना पड़ता है कि हम किब्र को छोड़ें, तकब्बुर को छोड़ें, बड़ाई को छोड़ें, क्योंकि हम लोगों को दर्स यही देते हैं कि किब्र जो है, तकब्बुर जो है, वो किब्र उसी की शान है, शायान शान है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों में अगर किसी जात को किब्र सजता है तो वो अल्लाह की जात है सिर्फ। तो हम सिर्फ दर्स देते हैं या उस पर खुद भी अमल करते हैं, ये फर्क है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, अमल करने से काम बनता है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, हालांकि दो चार लफ्ज़ मैंने इस दुनिया में, इस माहौल में गुजारे हैं, मैं भी दुनिया कुतुब से गुजरा हूं, लेकिन मुझे कोई अपने इल्म पर घमंड नहीं है। मैं जब मालिक के सामने बैठता हूं तो अपने आप को जाहिल समझ के बैठता हूं कि मेरे मालिक जो कुछ मुझसे कहलवाना चाहता है वो मुझे तौफीक दे, और जो अपनी आवाम तक, अपनी मखलूक तक जो मैसेज, जो पैगाम तू पहुंचाना चाहता है, उसकी मुझे पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ा बड़ा जिनको घमंड है अपने खिताब पर भी, अपनी काबिलियत पर भी, मगर मैं अर्ज करूं कि मैं खिताबत भी जानता हूं। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, खिताबत के उतार चढ़ाव भी जानता हूं, लफ्जों मानी का बाहमी रब्त भी जानता हूं, जुमलों का रचाओ बसाओ, उसका इजहार, उसके बरवक्त इस्तेमाल, ये सब तरीके मुझे आते हैं बेहमदिही ताला। लेकिन इन तमाम इलाही अतियात के बावजूद मेरी उसकी जात से गुजारिश यही रहती है कि मालिक मुझे रिया से बचाना, रियाकारी ना आए, मेरे लफ्जों में, मेरे बयान में, मेरी गुफ्तगू में असर डालना। मैं खिताबत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे सामीन मेरे मतालिब और मेरे मानी को समझें, उनके सिर्फ कानों में नहीं जाए, कानों के रास्ते दिल में उतरे। और जो मैं अर्ज करूं, गुजारिश करूं, अल्लाह को वाहिदो हाजिरो नाजर जानकर मैं अर्ज कर रहा हूं। जो हवाएं चला रहा है ठंडी, देखें
ये निस्बत की हवाएं महसूस होती हैं। गर्मी दिन की देखिए और मदीने वाले के करम देखिए कि मदीना शरीफ से हवा आ रही है। समझ आई? तो हवा अल्लाह ताला ने चला दी, तो ये अल्लाह का करम है। तो उसका ये एहसान है कि मैं जो कुछ कहता हूं, मैं अकायद से, मसालिक से, फिरका बंदी से ऊपर होकर बोलता हूं। सुन्नियों के घर जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन सुन्नियों में वो खालिस सुन्नी जिनका मसलक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऐन मुताबिक था या किताबों में है, मैं उस सुन्नत का और उन अहले सुन्नत का कायल हूं। ये आजकल के जो अहले सुन्नत नजदीक से अब जो दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी चीजें डाल दी हैं, उनको मैं तस्लीम इसलिए नहीं करता कि उनका बाबा जी एक काम ना करो, एक गोल्ड शरीफ आयो तो उथे करो, ते एक गल सुनो आराम नाल बह के। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये चीज मसलक से ऊपर, क्योंकि अगर मैं किसी मसलक के खास नुक्ते नजर में बंद होकर बोलूंगा तो फिर मैं मतलब है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। मौलवी साहबान के सारे बैठे हैं, ये सारे अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हैं। जो उसूली बात मैंने की है कि वो मसलक जो हमारे मशाइख किबार का था, औलिया अल्लाह का था, हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन का था, उसका मैं मुबल्लिग हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उसी पर अमल करें। हम इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम हंबल को इसलिए नहीं मानते कि वो उनको तकद्दुम ज़मानी हासिल है, रसूलुल्लाह के ज्यादा दौर के करीब हैं या कोई हमारे रिश्तेदार थे। हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। उनकी जो इल्मी काविशें हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से, उनसे मुतासिर होकर अकल को दौड़ाया, इल्म पढ़ा, दो चार लफ्ज पढ़े, दलाइल सबके पढ़े, नूरुल अलमार को भी पढ़ा, दलाइल देखे हैं जी। इमाम शाफी भी दलाइल दे रहे हैं, आयत एक है, एक लफ्ज पर बहस कर रहे हैं, लफ्ज कुरान पर बोल रहे हैं, दोनों का मुस्तदल एक है, लेकिन मानी और मतलब लुगत के एतबार से अलग अलग दोनों पेश कर रहे हैं। और जहां इमाम अबू हनीफा दलील पेश करते हैं लफ्ज कुरो पर और लफ्ज सलासा पर, तो सलासा के लफ्ज के इतलाक के सामने इमाम शाफी की दलील खत्म हो जाती है। इमाम अबू हनीफा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे, ना हम कोई उनकी कोई बेजा ताजीम करते हैं। ये उलमा करते हो तो करते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, मुझे क्या है। लेकिन इमाम अबू हनीफा की फकाहत, उसका इल्म अगर राहबरी कदम कदम पर करे और हमें इधर उधर के टेढ़पन से बचाए, गुमराह होने से बचाए, तो हम फिर क्या करें? हमें फिर मानना पड़ता है कि वो सिर्फ वैसे ही बनाया गया इमाम नहीं था, उसको अल्लाह ने इमामत के फकाहत का वो दर्जा अता फरमाया था। और फिर उस्ताद कौन? उस्ताद हम्माद, अबू हनीफा के उस्ताद हम्माद, बड़े बड़े फुकहा, और फिर सबसे सैयदुल फुकहा हजरत इमाम जाफर सादिक, ये हमारे इमाम आजम के उस्ताद हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जिस फकीह का उस्ताद इमाम जाफर सादिक हो,
उसके फिका और तदब्बर और इल्म का क्या आलम होगा। समझ आई? ये एक तबका है, वो कहता है जनाब कि इनको ये कयास पर, मैं आऊंगा बात चलाऊंगा, अपने अपने महल पर जो बात आएगी वो आएगी। तो चूंकि ये फितने का दौर है, हर तरफ हर मजहब हर मसलक खींच रहा है आदमी को, जिस तरह डंगर नहीं छिकने उन्हें, डंगरा छिकी ना कुर्बानी आस्ते, कसाई छिकने ने, इस तरह इस दौर में इंसानों को खींचा जा रहा है। आइए 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 आइए, हैं जी? क्यों आइए भाई? हैं जी? जरा दीन की बात सुन लें। अच्छी बात है, हम दीन की बात सुनेंगे। क्या हमारे उलमा गूंगे हो गए हैं? क्यों हमारे उलमा गूंगे हो गए हैं? उन्होंने बोलना छोड़ दिया है? हमारे उलमा तो किस तरह, ये किसी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इनको यानी वो झिड़कता भी हूं, ये सब मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं कि ये कहना कि आइए चुपके से पकड़कर आइए, क्यों कोई पोशीदा बात है? कोई खुली बात है तो खुलकर कहो, बबांगे दोहल कहो। उलमाए अहले सुन्नत बोलते हैं और लोग सीधा रास्ता बताते हैं, ये चुपके चुपके पकड़ना, चोरी छुपे चाके कोई देखे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह यख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह। ये नबियों का मर्तबा बयान किया गया। अल्लज़ीना से मुराद खुसूसी तबका है, अल्लज़ीना वो लोग, वो आली तबका, मुबल्लिगीन का आली तबका, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह है, जो अल्लाह के पैगामात को भेजते हैं, तबलीग करते हैं, व यख़शौनहु और उससे डरते हैं, वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ठीक है? तो मतलब है कि तबलीग में न डरना ये कुरान से साबित है, नस जो भी मैंने पढ़ी है। तो फिर डर डर कर बुलाने का क्या फायदा? अल्लाह छोड़, डरना, डर के तबलीग करना, ये तबलीग अंबिया की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लज़ीना युबल्लिगून, मैंने आयत करीमा पढ़ी, साबित हुआ कि जो लोग बबांगे दोहल तबलीग करते हैं, और बबांगे दोहल वही तबलीग कर सकता है जिसका अकीदा सच्चा हो, जिसके अंदर ज़ैग ना हो, टेढ़ापन ना हो, और जो अब ये जान रहा हो कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये हक है, ये सच है। तो सच की बहुत बड़ी ताकत होती है। देखो ना, मैं आऊंगा उस तरफ भी, लेकिन सच की ताकत यहां मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं कि सच की कितनी बड़ी ताकत है कि हुसैन तन्हा है, लश्कर सामने तादाद देखिए और हुसैन की तन्हाई देखिए, लेकिन उधर बातिल है, बातिल
10,000 50,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हुसैन तन्हा है, लेकिन हक है। हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। क्यों? मेरा एक मिसरा है, रात के तारे कहीं कभी ठहरे सार के सामने। रात के तारे कहीं ठहरे सहर के सामने। गए जिस वक्त रोशनी आती है, ये रोशनी टिमटिमाती है। जब एक सूरज आता है जो शहनशाह है रोशनी का, वो आता है तो ये सब सितारे खत्म हो जाते हैं, अपने वजूद पर हैं लेकिन रोशनियां मांद पड़ जाती हैं, कलअदम हो जाते हैं। तो जब हक के सामने बातिल नहीं आ सकता, हुसैन तन्हा हैं, लेकिन क्यों पुर यकीन है, दिल दौलत यकीन से क्यों माला माल है? क्योंकि हक पर हैं जी। और मरजाए हक सरदारे अहले हक के नवासे हैं जी। मुझे एक शेर याद आया। मेरा लोग कहते हैं जनाब ये शेर ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे पास शेर इतना मवाद है सूफिया का कि शेर में ज़ौक होता है और ये बड़ी बड़े मसले हल कर देता है शेर। अगर पढ़ने वाला हो, कुछ अंदर दिल में दर्द हो और आवाज में कुछ गुदाज हो, तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। यही तो हम रोते हैं ना कि अल्लाह को कुरान या नमाजों का अल्लाह मोहताज नहीं है कि आप नमाजें पढ़ेंगे। नमाज हमें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं हम कहते। नमाज पढ़ें, पाबंदी करें, लेकिन ये ना कहने कि हम नमाज ना पढ़ें तो अल्लाह की उलूहियत में कुछ फर्क आ जाएगा। नमाज रोजे आपके फरमाया, हदीस में आता है कि मैं और एक कौम पैदा कर दूं जो गुनाह करे और मैं उसे बख्शूं, मुझे बख्शने में मजा आता है। तो हमारे आपकी इबादतों के वो मोहताज नहीं है, सिर्फ वो किस चीज का वो चाहता है कि मेरी बारगाह में दर्द और गुदाज लेकर आओ। मैं आपको यहां जुमला मुतरजा आ गया, मैं सुना दूं कि कुरान मजीद के मुतल्लिक नुज़ूल के मुतल्लिक जो अहादीस में हमें वो आसार मिलते हैं, रिवायात मिलती हैं, उसमें यह है कि हुजूर ने फरमाया कि दर्दमंदी के साथ कुरान पढ़ो, दर्द के साथ। क्योंकि ये जुमला हुजूर का काबिल तवज्जो है। फरमाया कि कुरान नाजिल हुआ दर्द के साथ, तो इसको जितना दर्द वाला पड़ेगा उतना सामीन के दिल में उतरेगा, कुरान से मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएगा और उनके गुनाह बख्शेगा। और एक कैफियत, बड़े बड़े कारी आप सुनते होंगे, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े, आज का तो गलाबाजी भी होती है और कलाबाजी भी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन नुमाइश होती है मकसद कि हमारी सांस कितनी लंबी है, हम किस तरह यहां से तोड़ते हैं, यहां से जोड़ते हैं और यहां से मिलाते हैं। तो आप वक्ती वो एक जाली सी सुभान अल्लाह लोग कर देते हैं, लेकिन वो कुरान दिल में नहीं उतरता। मैं आपको बताऊं कि यहां भी बैठे होंगे कुछ देहात के लोग, कारी पुराने उस तरह के कारी नहीं हैं, लेकिन सादे जिनको उस्ताद जी कहते हैं, वो कभी कभी अहले नजर के सामने अगर उनमें से कोई आज भी जरा से सादे अल्फाज में भी कुरान पढ़ जाए तो उसका असर अहले दिल के दिल पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए कि कुरान इखलास को चाहता है, अंदर का खुलूस, चाहे वो आवाज के हुस्न के साथ हो चाहे सादगी के साथ हो। अल्लाह नीयतों को देखता है, ठीक है, लेकिन यह भी नहीं कि भद्दी आवाज वाला कुरान पढ़े। इसीलिए हुक्म है कि जिसकी आवाज अच्छी हो वो इमामत कराए, वही उसका हक है। क्या कि लोग कुरान सुनकर कुरान की तरफ रागिब हों, यह ना हो कि नफरत करने लगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो अकेले थे हुसैन, हक साथ था और अहले हक साथ थे। हुसैन हक पर था
और हक वाले साथ थे हुसैन के, और हुसैन के जो उस वक्त मुकाबिल था वो बातिल था। तो तन्हा, मुझे यहां अपना एक शेर सलाम का याद आ रहा है आप साहब, कि तन्हा हुसैन रन में चार सू दुश्मन के रेले, तन्हा हुसैन रन में चार सू दुश्मन के रेले, तन्हा हुसैन रन में चार सू दुश्मन के रेले, ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले, ऐसे में कौन हो असगर को। बाप तन्हा है, असगर कर उठा कर ले गया पानी पिलवाने के लिए, चार सू दुश्मन है, ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले। क्या है, ज़ौक पैदा हुआ कि नहीं? हुसैन की याद दिल में आई कि नहीं? मोहब्बत पैदा हुई कि नहीं? हुसैन के साथ तसव्वुर रसूल भी पैदा हुआ कि नहीं? ये वो ज़वात हैं, चाहे सहाबा किबार हों, जनाबे सिद्दीक अकबर हों, जनाबे फारूक आजम हों, जनाबे सैयदना उस्मान गनी हों, हैदर कर्रार हों, अबू हुरैरा हों, खबाब हों, अम्मार हों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हों, अब्दुल्ला इब्ने उमर हों, इनकी याद, इनका नाम, इनका जिक्र जब आए तो हम हुजूर की महफिल में चले जाते हैं, हुजूर की महफिल में चले जाते हैं। हुजूर के सहाबा ये वो सितारे हैं जो उस आफताब के इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले हैं। अगर मताफ में हुज्जाजे किराम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो ये वो तबका है सहाबा किबार का जिनकी निगाहें, जिनकी आंखें चेहरे मुस्तफा का तवाफ करती हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम भी हमारा जुज़्वे ईमान है, क्योंकि इनका ताल्लुक उस जात के साथ है कि जिसके साथ वाबस्ता हमारी इज्जतें हैं। और फिर अहले बैत का जिक्र, अल्लाह अकबर, ये तो उनके घर की बात है, ये दर की बात है, वो घर की बात है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बात है। एक साहब ने एतराज किया कि मैंने उस दिन कोई बात वहां की थी, तो हमारे ये सुन्नी हजरात भी बात जो हैं बहुत तंग नजर हैं। मुझे अफसोस है, सुन्नत का ये मतलब नहीं है कि आप सुन हो जाएं, सुन हो जाएं, बेहिस हो जाएं। सुन्नत का मतलब है कि आप वुसअत पैदा करें, फिक्र में भी, सोचने में भी, हर चीज में फिक्र में वुसअत पैदा करें। यही तंग नजरी तो आपको लेकर डूब रही है कि आप किसी को साथ बिठाने के हक में नहीं। जो आपके मसलक से जरा हट जाए उसको आप धक्के दे देते हैं। आप देवबंदियों को भी पसंद नहीं करते, शिया को भी पसंद नहीं करते, शिया आपको भी नहीं पसंद करते, देवबंदी आपको भी नहीं पसंद करते। फायदा क्या? कुछ देवबंदी जो हैं, जो अल्लाह की जातो सिफात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आप उनकी भी माने। अल्लाह का जिसने कायनात को पैदा किया है, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो वो कहते हैं कि ये जो हवाओं को चलाने वाला है, ये जो आसमान को पैदा करने वाला है, ये जमीन को पैदा करने वाला है, ये पूरी कायनात जो आपको नजर आ रही है, इस पे जो मुअस्सिर है, मुदब्बिर है, कायनात के में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता है, मालिक हकीकी है जिसने आपको पैदा किया है,
आपकी हर ख्वाहिश और हर आजू को पूरा करता है, उससे भी कभी मांगो, उसकी तरफ भी जाओ। रसूलुल्लाह किस लिए आए हैं? पैगंबर अपनी तारीफें कराने के लिए नहीं आए। अल्लाह की तारीफ की, मखलूक ने फिर पैगंबरों की तारीफ की। क्यों? कि जो बड़े आका की तारीफ करने वाले हैं, फिर उनकी भी लोग तारीफ करते हैं कि ये भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने वो जात हमें दिखाई जो जो अक्ल व हवास से ऊंची है, जिसको समझने की हमारे अंदर जुर्रत ही नहीं है। तो दुनिया फिर रसूलुल्लाह की नात भी शुरू कर दी। हुजूर ने या किसी नबी ने अपने आप को इसलिए नहीं कहा कि आप हमारी नाते पढ़ें, या हुजूर ने कोई ये महफिलें आरास्ता की हों कि जिस तरह हम नाते पढ़ते हैं इसी तरह हुजूर ने, अल्लाह ने तो उनका मनसब ये बयान किया, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जिस तरह मैंने आज पढ़ी कि जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं, ये है मनसब रसूलों का। और आज भी जो इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, उलमाए किराम, उलमाए खैर, मैंने क्या कहा? उलमाए खैर, वो जो पैगाम पहुंचा रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह के उस मिशन को जिंदा किए हुए हैं। इन लोगों की भी आप कदर करें। आजकल इल्ला माशाअल्लाह कोई बिरला हो तो मैं नहीं कहता, वरना हमारे खानकाई माहौल में भी ये तातुल पैदा हो गया, जमूत पैदा हो गया कि इल्म मफकूद हो गया, बराह रास्त बोलने वाले मशाइख खत्म हो गए, साहबजादगान में वो तालीम ना रही, दुनिया की तालीम उन्होंने हासिल की, दीन का जो आबाओ अजदाद का तरीका था, इल्म था, उससे अक्सरियत महरूम हो गई। इल्ला माशाअल्लाह होंगे। लेकिन आज इस खानकाही माहौल में जिसके खिलाफ लोग आवाज भी उठाते हैं और कुछ वो हक बजानिब भी हैं कि और सब चीजों के ये वारिस हैं, लेकिन अपने आबाओ अजदाद के इल्म के वारिस नहीं है, अपने आबाओ अजदाद के खिताब के वारिस नहीं है। कहां तक मौलवी बेचारे इनकी ड्यूटी दें? मौलवियों ने अपनी ड्यूटी भी देनी है, अपनी मस्जिदों में भी बोलना है, तो ये खुद क्यों ना बोलें? खुद बोलने के लिए पहले इल्म हासिल करना पड़ता है, ये इन्होंने किया नहीं। तो अब मौलवियों की बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। तो अब ये मौलवी बेचारे रह गए हैं जो दीन का काम कर रहे हैं आपके सामने। समझ आई? जो कुछ भी है, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, या मुजावर रह गए हैं, अपने बाप दादा की कब्र के पास गल्ला रख के बैठ गए और गल्ले की कमाई खाने वाले हैं। ठीक है, तालीम कोई नहीं, इल्म कोई नहीं, जो अंदर दफन है वो बंदा जिसने दीन की खिदमत की सारी उम्र, इल्म हासिल किया, इल्म फैलाया, फैजान फैलाया, उसका वारिस कोई नहीं है। उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी बनी है, पैसा आता है, उसके सब वारिस है। तो आप बताएं कि फिर आपका दिल मुतमईन कौन करेगा? आप खानकाहों में किस लिए जाएं? यह तो उसकी मालिक की मर्जी है, उसका मकाम है, उसकी अता है कि जो दफन हैं, जो आज खामोश हो गए, उन्होंने अपने दौर में वो खिदमतें की कि उनके मरने के बाद भी आज तक, बल्कि कयामत तक उनकी खामोशी बोलती रहेगी। मिर्जा बेदिल फरमाते हैं, जे साजे आफियते खाक मी रसद आवाज, जे साजे आफियते खाक मी रसद आवाज, के साकना ने अदब गाहे नेस्ती हस्तंद। ज़हरुल्लाह साहब जरा गौर फरमायो, मुफ्ती साहब, इस शेर होते कि
जे साजे आफियते खास आखने ने मर गए, एक कब्रां च गए मर गए। मिर्जा बेदिल बहुत बड़ा सूफी है, गल करना है जवाब देना है, जरा पंजाबी भी थोड़ी जी मैं लासा आना जिन्ना तुसी मोए हो आने हो ना वो मरने जोगे हो। मोतू जोगे हो जिन्ना तुसी मोया आने हो ना वो असल के जे साजे आफियते खाक मीर सद आवाज के साकिना ने अदब गाहे नेस्ती नेस्ती हसन के साकिना ने अदब गाहे नेस्ती। ए मिट्टी है ना, कितने बंदे टुर के आए बोलो जरा। मैं सुभान अल्लाह वाह वाह ना करना, इंशाअल्लाह तुसी आप ना बोलो, मैं ना कदे आखो लगा वाह वाह करो, तुसी आप बोल सो। सिर्फ मैं आना कि मैं कदा नाल मुंह नहीं लाया या इतना फर्क दसो जे सा आना मैंने तो साना आ जा। समझ आई ना। खतीब मैं कोई ना ने, बड़े बड़े खतीब तुसा सुने ते सुन सो भी सही, पर जड़ी चास आज बातर वाले मैं दे के वैसा ना तुसा निया नस्ल याद रख सन इंशाअल्लाह। मैं अर्ज की थी ए तुसी टुर के कई बंदे आए हो सोना, मिट्टियां रोंद के आए हो कि नहीं, पैर ते पैर रख के आए हो कि नहीं, मिट्टी बोली है? बोलो नहीं बोली ना। वो आना जे साजे आफियते खाक मी रसद आवाज। साज निया कई किस्म होनियां, एक बोलना होना है ते एक चुप होना है। बाज दफा चुप अपने महल्ले वकू ने एतबार नाल बोलना होना चुप है, लेकिन इन पता लगना है जिस तरह बोलना होवे। मैं एक मिसाल देना, मैं ए मेरी दलील अकली और फिलबदी दलील एक इंजे कि बंदा चुप भी होवे ते बोलना नजर आवे। याद करो टाइम जिस वेले रिसालत माब दे विसाल तो बाद सैयदना बिलाल मदीना छोड़ के शाम चले गए, हुजूर ने जुदाई मार छोड़िया, ओ चेहरा सामने नहीं आया। बिलाल आख्या मैं मदीने ही ना रहना, मदीने वाला जी कोई नहीं। चला गया बिलाल। जिसले मुड़ के आए बड़े अरसे बाद, जिसले हरम शरीफ बड़े ना तो अजान आ गई। लोगों ने ज़हन च अजान बोल, यानी जिस तरह बिलाल खलोता है और बांग दे रहा है, सारे अर्ज की हुजूर मेहरबानी करो है जी। खामोश है बिलाल, लेकिन तसव्वुर गूंज रहा है सारे सहाबा के ज़हनों में, बिलाल बोल रहा है बिलाल बोल रहा था। इसीलिए कहा कि इस खामोशी को तोड़ो। अभी तक हमारे हाफजे में तुम्हारी वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज गूंज रही है। समझ आई ना। ते खामोशी भी बोलनी होनी, ठीक है ना। हाय हाय, खामोशी भी बोलनी होनी। ते मिट्टी उते टुर के आयो, मिट्टी नहीं बोली, लेकिन इसनी खामोश जड़ी ना, इस खामोशी विचू आवाज पे आनी। के आवाज? जे साजे आफियते खाक मीर सद आवाज। के आवाज आनी के साकिना ने अदब गाहे नेस्ती हसन। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए मिर्जा बेदिल तेरी अजमत तू। कौन होवे जरा तर्जमा करे लियाओ PhD। और मैं तो फूड़ियां ते पढ़िया आ, मां फखर है कि मैं फटियां ते पुरानियां फूड़ियां ते बह के पढ़िया है। मैं स्कूल ना मुंह नहीं तकिया। लियाओ मेरे सामने PhD।
ते वड्डियां डिग्रियां वाले जिन्हां मोढ़े भरे होने ने। मैं एक शेर सटना, एक गल करना, एक सवाल करना, तो मैं तकना कैसा जवाब उनके रुखे लाजवाब का, मुंह फिर गया इधर से उधर आफताब का। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई फख्र नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मट्टी भी कुछ नहीं है। मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं मट्टी भी कुछ नहीं है। तभी तो आप रोनते हैं ना, इसे बोलती है, पेशाब करते हैं, बोलो बराज फेंकते हैं, मट्टी है, खामोश है, पड़ी है। लेकिन इसकी खामोशी में एक आवाज है। जिस तरह सल्तनत कैकाऊस और ईरान की बड़ी बड़ी सल्तनतें आज भी उनके महल्लात खंडरात देखें तो उनकी खामोशी बोलकर हमें कोई आवाज देती